आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोग सब कैसे हैं? आज हम शुरू करेंगे उत्पत्ति 29 अध्याय। कल तक हमने 28 अध्याय ख़त्म किया था और मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई प्रार्थना है तो आप मुझे बोल सकते हैं टेक्स्ट के ज़रिए। आइए, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने ये समय दिया हमें कि हम आपके वचनों को पढ़ पाए, सुन पाएँ, समझ पाएँ, उस पर चल पाएँ और दूसरों को बता पाएँ। होने दे प्रभु कि अपने वचन को, अपनी वाणी को, अपने शब्दों को हमें सिखा, हमारे मन को, हमारे ध्यान को अपने वचनों की ओर लगा प्रभु, और अपनी ओर लगा। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से हम सबको, इस वीडियो सभा को और जो भी वचन हम पढ़ते हैं उसको और उसकी रक्षा को बनाए रखें प्रभु। हम सबकी सहायता करें, आपके वचन को पढ़ने में, समझने में, मनन करने में सहायता करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। तो हम 29 अध्याय पढ़ेंगे और फिर देखते हैं कि आज ये अध्याय हमें क्या सिखाता है। फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में आया, और उसने दृष्टि की करके क्या देखा कि मैदान में एक कुआं है और उसके पास भेड़ बकरियों के 3 झुंड बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पत्थर उस कुएं के मुंह पर धरा रहता था, जिसमें से झुंडों को जल पिलाया जाता था, वह भारी था। और जब जब सब झुंड वहां इकट्ठे हो जाते, तब चरवाहे उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से लुढ़काकर भेड़ बकरियों को पानी पिलाते और फिर पत्थर को कुएं के मुंह पर ज्यों का त्यों रख देते थे। सो याकूब ने चरवाहों से पूछा, हे मेरे भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा, हम हरान के हैं। तब उसने उससे पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लबान को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम उसे जानते हैं। फिर उसने उनसे पूछा, क्या वह कुशल से है? उन्होंने कहा, हाँ, कुशल से है कुशल से तो है। और वह देख, उसकी बेटी राहेल भेड़ बकरियों को लिए हुए चली आती है। उसने कहा, देखो, अभी तो दिन बहुत है, पशुओं के इकट्ठे होने का समय नहीं, सो भेड़ बकरियों को जल पिलाकर फिर से ले जाकर चराओ। उन्होंने कहा, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। जब सब झुंड इकट्ठे होते हैं, तब पत्थर कुएं के मुंह से लुढ़काया जाता है और तब हम भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हैं। उनकी ये बातचीत हो ही रही थी कि राहेल जो पशु चराया करती थी, सो अपने पिता की भेड़ बकरियों को लिए हुए आ गई। अपने मामा लबान की बेटी राहेल को और उसकी भेड़ बकरियों को भी देखकर याकूब ने निकट जाके कुएं के मुंह से पत्थर को लुढ़काकर अपने मामा लबान की भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। तब याकूब ने राहेल को चूमा और ऊंचे स्वर से रोया। और याकूब ने राहेल को बता दिया कि मैं तेरा फुफेरा भाई हूँ, अर्थात रिबका का पुत्र हूँ। और उसने दौड़ के, मेरे दर्द क्यों हो रहा है इतना, सीरियस है, एनीवेज, दौड़ के अपने पिता से कह दिया। अपने भांजे याकूब का समाचार सुनते ही लबान उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको गले लगाकर चूमा, फिर अपने घर ले आया। और याकूब ने लबान से अपना सब वृत्तांत वर्णन किया। तब लबान ने याकूब से कहा, तू तो सचमुच मेरी हड्डी और मांस है। याकूब 1 महीने भर उसके साथ रहा। तब लबान ने याकूब से कहा, भाई बंधु होने के कारण तुझ से सेत मेंत सेवा कराना मुझे उचित नहीं है। सो कह, मैं तुझे सेवा के बदले क्या दूं?
लबान की दो बेटियां थीं, जिनमें से बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहेल था। लिया के तो धुंधली आंखें थी, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। सो याकूब ने, जो राहेल से प्रीति रखता था, कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 बरस तेरी सेवा करूंगा। लबान ने कहा, उसे पराए पुरुष को देने से तुझको देना उत्तम होगा, सो मेरे पास रह। याकूब ने राहेल के लिए 7 बरस सेवा की, और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। तब याकूब ने लबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे, और मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है। लबान ने उस स्थान के सब मनुष्यों को बुलाकर इकट्ठा किया और उनकी जेवनार की। सांझ के समय वह अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले गया, और वह उसके पास गया, और लबान ने अपनी बेटी लिया को उसकी उसकी लड़की होने के लिए अपनी लड़की जिल्पा दी। भोर को मालूम हुआ कि यह तो लिया है, सो उसने लबान से कहा, यह तूने मुझसे क्या किया? मैंने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की, सो राहेल के लिए नहीं की, फिर तूने मुझसे ऐसा क्यों छल किया है? लबान ने कहा, हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं कि जेठी से पहले दूसरी का विवाह कर दे। इसका सप्ताह तो पूरा कर, फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी जो तू मेरे साथ रहकर और 7 वर्ष तक करेगा। याकूब ने ऐसा ही किया, और लिया के सप्ताह को पूरा किया। तब लबान ने उसे अपनी बेटी राहेल को भी दे दिया कि वह उसकी पत्नी हो, और लबान ने अपनी बेटी राहेल की लड़की होने के लिए अपनी लड़की बिल्हा को दिया। तब याकूब राहेल के पास भी गया, और उसकी प्रीति लिया से अधिक उसी पर हुई, और उसने लबान के साथ रहकर 7 वर्ष और उसकी सेवा की। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने ये कहकर उसका नाम रूबेन रखा कि यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, सो अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने ये कहा कि ये सुन के कि मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम शिमोन रखा। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि उससे मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए, इसलिए उसका नाम लेवी रखा गया। और फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और बेटा उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी, इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। तो हम देखेंगे कि आज हमें 29 अध्याय क्या सिखाता है। 29 अध्याय हमें यह सिखाता है कि याकूब राहेल और लिया की कहानी के बारे में ये बताता है। इस अध्याय में याकूब अपने मामा लबान के घर पहुंचता है, जहां वह राहेल से प्रेम करता है और उसके लिए 7 वर्ष, है ना, 7 वर्ष तक मेहनत करता है। लेकिन लबान उसे धोखा देकर पहले उसकी बड़ी बेटी लिया से विवाह करवा देता है। इसके बाद याकूब को राहेल से विवाह करने के लिए 7 साल तक सेवा करनी पड़ती है। इस अध्याय से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। पहली,
धैर्य और सच्चा प्रेम त्याग मांगता है। धैर्य और सच्चा प्रेम त्याग मांगता है। याकूब ने राहेल से प्रेम किया और उसके लिए 14 वर्ष तक कड़ी मेहनत की। ये हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम सिर्फ शब्दों से नहीं होता, बल्कि धैर्य और त्याग से साबित होता है ना। कर्मों का परिणाम मिलता है। जो भी हम इस धरती पे कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें जरूर मिलता है। वो क्या परिणाम होते हैं वो देखेंगे। याकूब ने अपने भाई एसाव को धोखा दिया था और अब उसे खुद लबान द्वारा धोखा मिला। तो ये हमें अध्याय ये सिखाता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, इसलिए हमें सच्चाई और ईमानदारी से जीना चाहिए। परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ है। हालांकि याकूब को धोखा मिला, फिर भी परमेश्वर ने उसे लिया और राहेल दोनों से पुत्रों का आशीर्वाद दिया, जिससे इज़राइल के 12 गोत्र बने। यह हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर हमारी परेशानियों के बीच में भी अपनी योजनाओं को पूरा करता है। कठिनाइयाँ हमारे चरित्र को मजबूत बनाती हैं। जैसे याकूब को राहेल के लिए 14 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन इससे उसका धैर्य और विश्वास मजबूत हो गया, ना कि कमज़ोर हुआ। यह हमें यह सिखाता है कि हर परीक्षा हमें और अधिक सक्षम और मजबूत बनाती है ना। तो हमने 4 चीज़ें सीखी जिसको हम रिवाइज करेंगे। सच्चा प्रेम धैर्य और समर्पण मांगता है। दूसरा, हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन में लौटकर आता है। परमेश्वर हमारी हर परिस्थिति में हमारे साथ होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। चौथा, परख और कठिनाइयाँ हमें मजबूत बनाती हैं और हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए कि सच में प्रभु कि आपका वचन सच्चा है, आप सच्चे हैं और आपकी हर बात सच्ची है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने वचन के द्वारा हम सबको सिखाया कि हमें कैसे धैर्य रखना है हर परिस्थिति में, हमें कैसे विश्वास पे रहना है, हमें कैसे भरोसा करना है, हमें कैसे प्रेम करना है। ये सब बातें आपने हमें सिखाई। होने दे प्रभु कि हम भी ये सारी बातें सीख पाएँ और आपके कहे अनुसार जी पाएँ और आपके वचनों पे चलने वाले बने और दूसरों को चलाने वाले बने प्रभु जी। इस वचन की रखवाली करें और ये करोड़ों गुना फैले सबके दिलों में और सहायता करें प्रभु जी। जो लोग मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं उन सबको आशीषित करें और सबकी सहायता करें अगर कोई दुख मुसीबत में है, परेशानी में है तो। और हम इतनी प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज नानी की डेथ हो गई थी और उनके हम अंतिम संस्कार में गए थे, क्योंकि वो हिंदू हैं तो हम वहाँ तो उन्होंने अपने रीति रिवाजों से किया। तो होने दे प्रभु कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार में शांति दे प्रभु जी, और उनके परिवार को संभालने छोटे से बड़े तक को प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने जाने आने में सुरक्षा दी, हर बात से संभाला, इसके लिए धन्यवाद। हमेशा अपनी करुणा, प्रेम, कृपा, दया सदा इस घर परिवार पे बनाए रखें और जो लोग मुझे देख रहे हैं उन सब को पे भी बनाए रखें प्रभु जी। हम सबकी सहायता करें कि हम ऐसे ही रोज़ाना आपके वचनों में बढ़ते जाएं और आप में बढ़ते जाएं प्रभु। आप बढ़ें, हम घटे परमेश्वर। हम सारी बातों को, हम सबको आपके चरणों में रखते हैं। सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई शिकायत है, प्रार्थना है, तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा और कल फिर मिलते हैं
30 जेनेसिस में 30 अध्याय उत्पत्ति का, और फिर हम कुछ सीखेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड नाइट।